केम छो गुजरात। गुजरात क्या करे और क्या करेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि आने वाले 1 और 5 दिसंबर को गुजरात में मतदान होने वाला है और 8 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। इस बार गुजरात के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी है। आम आदमी पार्टी जो पहली बार गुजरात के मैदान में उतरी है और हम गुजरात में सत्ता स्थापित करने जा रहे हैं ऐसे बार बार दावे कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे मुद्दों को घेरा है, जैसे कि मुफ्त बिजली, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बड़े बड़े मुद्दों पे हाथ डाला है, जो कि आज गुजरात के मुद्दे हैं। कांग्रेस ने भी यही वादे किए हैं। ताजुब वाली बात तो यह है कि कांग्रेस के अशोक गहलोत जी जो खुद गुजरात में बैठ के वादे कर रहे थे, यही सारी गारंटियां दे रहे थे, उनके खुद के राज्य राजस्थान में इनमें से कितनी सुविधाएं लोगों को दी जाती है, एक बहुत बड़ा सवाल है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी भी बार बार नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने लाना चाहती है और उनके ही चेहरे पे गुजरात का चुनाव फिर एक बार जीतना चाहती है। लेकिन अब सवाल यह है कि गुजरात क्या करे और क्या करेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जैसे कि राघव चड्ढा, भगवंत मान जी, ऐसे बड़े बड़े लोग और गुजरात से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार यशोदान गढ़वी जी बार बार चुनावी रैलियां कर रहे हैं और बार बार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। राघव चड्ढा जी ने तो यह भी कहा है कि गुजरात इस बार परिवर्तन मांग रहा है और परिवर्तन माने केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी तो बार बार यह भी लिख के दे रहे हैं कि चुनाव में कांग्रेस को 5 से कम सीटें मिलेगी। उधर कांग्रेस भी ग्रामीण भागों में पूरी ताकत से प्रचार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गुजरात भेज रही है प्रचार करने के लिए और खुद नरेंद्र मोदी जी भी पिछले 1-2 महीने से बार बार गुजरात के दौरे कर रहे हैं। लेकिन सवाल आज ये नहीं है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, सवाल यह है कि आज गुजरात के असली मुद्दे क्या है। गुजरात के सबसे बड़े मुद्दे हैं गुजरात की महंगाई और गुजरात का रोजगार। उसके बाद गुजरात में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, आज ये सारे मुद्दे गुजरात के बड़े मुद्दे बन चुके हैं। जैसे आपको पता है कुछ ही दिन पहले गुजरात में एक मोरबी पुल दुर्घटना होती है। वो दुर्घटना जहां बीजेपी का शासन है, एक पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक वॉच बनाने वाले कंपनी को दिया जाता है। 2 करोड़ रुपयों की जगह पे 12 लाख रुपए ही उस पुल में यूज किए जाते हैं और बाद में वो पुल दुर्घटना होती है और उसमें 150 से ज्यादा लोगों की जाने जाती है। अब ये चीज गुजरात चुनाव को किस हद तक प्रभावित करेगी, ये तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे। दूसरी बात, वो गुजरात जहां के मुख्यमंत्री बार बार ये दावा करते हैं कि गुजरात में शराबबंदी है, उसी गुजरात में जहरीली शराब के कारण काफी सारे लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती है, लेकिन फिर भी उन पे कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। ये मुद्दा भी गुजरात चुनाव में कितना प्रभाव डालेगा, ये भी देखने लायक होगा। लेकिन अब सवाल फिर भी वही है कि गुजरात क्या करे और गुजरात की जनता क्या करेगी। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 2021 से 30 में होने वाला हर चुनाव इस देश के युवाओं का, इस देश के स्टूडेंट्स का चुनाव होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी कहते थे कि देश के युवाओं को शिक्षा दो ताकि वो अच्छे लोगों को सत्ता पे बिठा सके। लेकिन ये दुर्भाग्य इस देश का है कि इस देश के शिक्षित युवा कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स में रुचि ही नहीं है, हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं इस देश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि इस बार गुजरात में आप लोग तय करोगे कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आपके विभाग का एमएलए कौन बनेगा। गुजरात के लिए अरविंद केजरीवाल जी इंपॉर्टेंट नहीं है, गुजरात के लिए नरेंद्र मोदी जी इंपॉर्टेंट नहीं है, गुजरात के लिए राहुल गांधी जी इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात के लिए जो गुजरात का मुख्यमंत्री बनेगा, जो आपके विभाग का एमएलए बनेगा, वो इंपॉर्टेंट है। गुजरात के लिए भूपेंद्र पटेल जी इंपॉर्टेंट है, गुजरात के लिए यशोदान गढ़वी जी इंपॉर्टेंट है, गुजरात के लिए कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े नेता है वो इंपॉर्टेंट है। मैं गुजरात के सारे मेरे माँ बापों को, भाई बहनों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं
कि इस बार जब वोट डालने जाइएगा तो वोट अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए कीजिएगा। वोट अपने घर के बुजुर्गों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कीजिएगा। इस बार वोट जाति धर्म के आधार पर नहीं बल्कि गुजरात के उज्जवल भविष्य के नाम पे कीजिएगा। मैं इस गुजरात के सारे युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, इस बार 500,000 रुपयों का खर्चा करके अपने घर वोट करने जरूर जाइएगा। क्योंकि अगर आज आप 500,000 रुपये खर्चा करके घर वोट करने नहीं गए तो वो लोग आपके राज्य की शिक्षा नीतियां बनाएंगे जो खुद कभी स्कूल गए ही नहीं। अगर इस बार आप घर नहीं गए, आपने 500,000 रुपये खर्च नहीं किए, तो ये लोग आपके हजारों करोड़ों रुपए लूटेंगे। मैं हर लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर अच्छा गुजरात चाहते हो तो अच्छे लोगों को सत्ता पे बिठाना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत से वोट करें गुजरात के उज्जवल भविष्य के लिए और गुजरात में जीने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए वोट करें, क्योंकि आपके एक वोट से बहुत फर्क पड़ता है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक वोट से फर्क जरूर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।